दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 2 फरवरी ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों पूरे दिन के सभी पेपर को एनालिसिस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में है, उनको क्या तैयारी करनी चाहिए और कहां से पढ़ के जाना चाहिए, किन टॉपिक को दोस्तों ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें दोस्तों सारे प्रश्न हैं जो आज चारों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये देखिए, कई स्टूडेंट को लग रहा है कि पेपर मुश्किल प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो ऐसा नहीं है। वो डिस्कस करेंगे क्या आपको मुश्किल लग रहा है, क्या आपको छोड़ के भी आना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों था कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। देखिए एक नया टॉपिक ये ऐड हो गया है। देखिए अगर मैं बात करूँ आज के सभी शिफ्ट की और कल की, तो स्टेडियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है? असम में है। और इस स्टेडियम का मुख्य रूप से फुटबॉल और क्रिकेट मैचों के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको रिपीटेड मतलब मिलेंगे, तो मैं आपको वो बताता रहूँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। देखिए गौतम बुद्ध किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं क्योंकि आगे की शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित हुए थे? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई है। तो 5 बार कब कब हुई है दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। सबसे पहली बार हुई थी 1938 में, फिर 1960 1960 में, फिर 1982, फिर दोस्तों 2006 में, 2018 में, और जो अगले वाले होंगे ये भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अब की बार जो छठी बार होंगे वो 2026 में होंगे अगले वाले। अब देखिए अगर आज आपसे पूछा गया कि कहाँ पर मतलब कितनी बार हुए हैं या फिर कहाँ पर हुए थे ऑप्शन दे करके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरूर ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 2026 में होंगे। अगला क्वेश्चन आता है आश्रम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मठ। खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? देखिए खेल से संबंधित पुरस्कार पुरस्कार दोस्तों दोबारा से पूछे जाने लग गए हैं, एक बार इनको पढ़ के चले जाना। और इस पे मैंने दोस्तों वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं तो सारे पुरस्कार उसमें कवर हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये सारे खेल पुरस्कार होते हैं दोस्तों। ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते थे। और देखिए अगर आपको सभी यूट्यूब की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप ओनली टॉप स्टडी ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको जो यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाला ऑप्शन है इसमें जाना है। इसमें भी आपको दोस्तों अंदर कई कैटेगरी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको दोस्तों एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी, सॉरी पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक 1000 से ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में, उन पर मैंने एक सिंगल पीडीएफ बनाई है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, उसको जरूर डाउनलोड करके पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडीएफ है इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाते हैं, मात्र 150 रुपीज़ में। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये देखिए इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका दोस्तों सूत्र भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ये पॉइंट नोट कर लेना। दोस्तों शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कवर कराया था, शायद संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर कराया था, और ये पूछ लिया गया है दोस्तों। इनका संबंध है कथक से। एक क्वेश्चन है दोस्तों तिल का ताड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटी बातों को बड़ा करके बनाना, ये इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। तो देखिए अनुराग ठाकुर जी। ये आपको देखिए मैं आप पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी अभी दोस्तों वर्तमान में मंत्रिमंडल है उनसे संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में भी नहीं पूछा जाए तो किसी ना किसी शिफ्ट में तो जरूर मिल रहा है आपका, यानी कि 4 शिफ्ट में से 2 या 3 शिफ्ट में जरूर आता है। तो एक बार जरूर पढ़ के चले जाना इनको भी। एक क्वेश्चन था दोस्तों, जातीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। और जो वस्तु देने योग्य हो, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। राक्षस का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया था तो असुर हो जाएगा। ठीक है, दैत्य, दानव, ये बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं एक बार। दोस्तों मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी, तो 2009 में हुई थी और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग के लिए जो 1000 क्वेश्चन आंसर्स की मैंने पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी है आपको ओनली टॉप स्टडी ऐप पर, आप उसको जा करके डाउनलोड कर लेना। फ्री यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एसएससी जीडी का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। दोस्तों आप जा करके डाउनलोड करिए और पढ़िए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा। फिर मुझे मैसेज करके बताना दोस्तों कि आपका स्कोर कैसा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा दोस्तों 370 कब हटाई गई थी, तो 5 अगस्त 2019 में दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडन के राजदूत किसे बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाबार्ड की फुल फॉर्म, देखिए फुल फॉर्म बीच में बंद कर दिया था पूछना, अब दोबारा से आज नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। दोस्तों पानी का पर्यायवाची, देखिए क्या पता मैं मतलब अभी तक अगर बात करूं 5-6 शिफ्ट में पूछा जा चुका है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो ये आप सभी को पता ही होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, देखिए ढेर सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों जो संभावित प्रश्न में जो मैंने कवर कराए थे डायरेक्टली पूछ लिए। एक बार आप भी सारी संभावित प्रश्न की वीडियो देखकर जाना। संभावित प्रश्न की अभी तक मेरी शायद 16 या 17 वीडियो हैं, अगर आप उनको देख करके जाते हैं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ 5-7 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे वहाँ से, क्योंकि अभी तक का यही रिकॉर्ड है कि सारे के सारे जो बच्चे देख कर गए हैं उन सभी पीडीएफ वीडियो को, उनके मतलब 5-7 क्वेश्चन तो फंस रहे हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो देखिए इसको ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। देखिए जिसमें सदन के दोनों सदनों के सांसद, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों सीबीडीटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नितिन गुप्ता हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में मनाया जाता है, तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी में मनाया जाता है, ये आप लोग नोट कर लेना। दोस्तों मोकामा विधानसभा उपचुनाव कौन जीते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा नीलम देवी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2022 में मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय अवार्ड किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है अपर्णा सतीशन, ये आपको याद रखना है। दोस्तों 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया था, तो 11 अगस्त 2022 में दोस्तों मनाया गया था। राज्य के महाधिवक्ता का चयन कौन करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपाल करता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। अनुच्छेद 165 दोस्तों, ये यहाँ पर ना आप इस तरीके से लिख लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज आप। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। देखिए अनुच्छेद 165 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, अब ये अनुच्छेद 165 भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ लेगा फिर मैं रिपीट करूंगा इस बात को। क्वेश्चन आता है दोस्तों गंगा नदी कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में जाकर गिरती है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, देखिए अभी तक रासायनिक सूत्र पूछे जा रहे थे, अब रासायनिक नाम पूछे गए हैं दोस्तों। तीन शिफ्ट में, यानी कि ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में, एक शिफ्ट में नहीं पूछे गए, सुबह मॉर्निंग वाली में शायद नहीं पूछा गया था। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्र, ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो CaSO4 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, H2O, ये हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में करवाया था, तो अशोक के 13वें अभिलेखन के अनुसार उसने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी दोस्तों, ये पॉइंट भी नोट कर लेना।
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंका था? तो 79.30 मीटर दूर दोस्तों भाला फेंका था। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaHCO3, ये आपको याद रखना है। दोस्तों संयुक्त सभा का सभापति कौन नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति नहीं होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी, ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, ये भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी काम को करने में बहुत कठिनाई महसूस करना। एक क्वेश्चन था दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म के किस माह में हुआ था? ये भी आपसे पूछा गया था। दोस्तों संविधान संशोधन 101 में क्या है? तो जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों संविधान 101 के तहत, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। मिताली राज किस राज्य की खिलाड़ी है दोस्तों? जोधपुर राजस्थान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया दोस्तों, तो Na2CO3 राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम क्या होते हैं दोस्तों? देखिए सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों शशि का पर्यायवाची, तो चांद, चंद्रमा, विदु, राशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, ये आपके सभी दोस्तों हो जाएंगे शशि के पर्यायवाची। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान में आते हैं? तो अनुच्छेद 51A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य आते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ये पॉइंट नोट कर लेना। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश भाग 4A में जोड़े गए थे, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है दोस्तों। क्या पता ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा विद्याशक्ति, ये भी पॉइंट नोट कर लेना भाई। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ में ज़्यादा सीमा साझा करता है? देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ में लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दोस्तों बात की जाए पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से कितनी लगती है? तो 2272 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश की सीमा दोस्तों भारत से 4096 किलोमीटर की लगती है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों मटकी नृत्य किस राज्य का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों खानवा दोष जनजातियों द्वारा विकसित किया गया ये नृत्य है और एक छोटे घोड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य में। दोस्तों विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी, ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर अभी तक के सभी पेपर एनालिसिस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है दोस्तों, बिल्कुल डेट वाइज आपको मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब से दोस्तों जो लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओनली टॉप स्टडी ऐप का, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद में यूट्यूब फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी जीडी का दोस्तों आपको यहाँ पे एक अलग ही सेक्शन मिल जाएगा। और अगर आपको ये मेरा दोस्तों मेहनत पसंद आई हो और आपके लिए जो दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ फ्री में पीडीएफ देना और ये सारी मेहनत अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूबल है तो प्लीज़ आप इस ऐप को 5 स्टार की रेटिंग जरूर करिएगा। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है मात्र 150 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके यानी कि ऑल सब्जेक्ट को कवर किया गया है। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो बाकी कोई दूसरी इक्विवेलेंट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अच्छे से अगर आप इस पीडीएफ को दोस्तों पढ़ लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।